जय हिंद साथियों, ये आपका डे 4 है आज एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का। ये चौथा वीडियो आपको मिल रहा है। इसमें हम लोग देखिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के 2023 के 2021 के रखे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है उसको देखिए। जी चलें, एक दुकानदार फलों का उपहार पैकेट बेच रहा है। जो पहला क्वेश्चन बोला उसको देखिएगा। एक दुकानदार फलों का उपहार पैकेट बेच रहा है जिसमें वह सेब, देखिए एक भाग सेब है और आम मिलाकर दे रहा है। पैकेट में 100 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत दर से, तो रेट क्या है 100 रुपये प्रति किलोग्राम की एवरेज रेट है वो, और कुल मात्रा कितनी है 12 किलोग्राम फल। तो जिसमें 12 किलोग्राम फल में क्या क्या है, सेब भी है आम भी है। पैकेट में 90 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से 8 किलोग्राम क्या है, सेब है। अच्छा एक चीज़ बोल दिया सेब, तो देखिए जो सेब है वह कितना है, सेब है 90 रुपया के रेट से मात्रा कितनी है 8 किलोग्राम, और बाकी जो है जबकि 100 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से या दर से 4 किलोग्राम आम है। बाकी 4 किलोग्राम क्या है, आम है, 4 किलोग्राम आम। अब आप बताइए, आम और सेब मिला दिया, ये 90 रुपया रेट वाला सेब है और 100 रुपये वाला आम है। और क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जो पैकेट बना है तैयार हुआ है उसका टोटल प्राइस है 100 रुपया प्रति किलोग्राम। तो हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे एलिगेशन, क्योंकि दो पार्ट आम और सेब दिया और आम और सेब का मिलाने के बाद का दिया है, तो हम लोग इसमें लगाएंगे एलिगेशन। तो जो आम है उसका रेट क्या है, देखिए बोला x है तो यहाँ x लिख दीजिए ऐसे, इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे और यहाँ रखेंगे। अच्छा आप देख रहे होंगे जो मात्रा है सेब और आम की वो रेशियो है 2:1 में, तो यहाँ 2 होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए 1। अब क्वेश्चन में देखेंगे 90 और 100 का अंतर कितना आएगा 10, तो 1 में कितना हो गया 10, तो 2 में कितना हो जाएगा इस हिसाब से। अगर 1 यूनिट में 10 बनता है वैल्यू तो 2 यूनिट में कितना हो जाएगा 20, तो 100 से 20 ज़्यादा कितना हो जाएगा x की वैल्यू 120। क्योंकि आपको पता होगा कि एलिगेशन में जो वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू वह छोटी वाली से बड़ी और बड़ी वाली से छोटी होती है, तो हमारा आंसर बन जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, अक्षय और विपुल की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है। अक्षय है और विपुल है, इनकी जो आय है यानी इनकम है उसमें रेशियो कितना है 3:2 का रेशियो है। जबकि उनके व्यय का अनुपात आगे देखेंगे क्वेश्चन में बोला गया, जबकि उनके व्यय का अनुपात जो एक्सपेंडिचर है व्यय है वो 7:3 है। जो इनका व्यय है उसमें रेशियो इन्होंने दे रखा है 7:3। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 18,000 रुपये की बचत करता है, दोनों की जो बचत है वो 18,000 है। अच्छा हमें पता होगा, आप जानते होंगे जो इनकम होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता भाई, आय में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है व्यय और एक होता है बचत। व्यय और बचत मिला के आय होता है। तो अगर हम इसी प्रकार से आय में से व्यय निकालें तो बचत बन जाएगा। और बचत उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कह रहा है दोनों की जो बचत है वो 1,80,000 रुपये है। तो इनका 3 से 2, आप बताओ 3 कमाते हैं 7 खर्चा कर पाएंगे नहीं, रेशियो डिस्टर्ब है। रेशियो को हम प्रॉपर करेंगे यानी कि इक्वल करेंगे, तो क्या करेंगे अल्टरनेट गुणा करें। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 4 और इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 1। तो इस 1 का गुणा हम इसमें करा देंगे और ये 4 का डिफरेंस है इसको हम ऊपर वाले में करा देंगे, एक नया रेशियो तैयार हो जाएगा। तो आय व्यय का एक नया रेशियो हो जाएगा। हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, चलिए यहीं साइड में लिख देते हैं। तो 4 से गुणा कराएंगे, 4 × 12, 4 × 2 8। और यहाँ देखिए जब 1 से कराएंगे तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 7:3। अब आपको दिख रहा होगा जो अक्षय है वो 12 कमाता है 7 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना 5। और जो विपुल है 8 कमाता है 3 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना 5। तो 5 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 1,80,000 रुपये। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, आप सीख ही गए होंगे। तो 5 से भाग कराएंगे, 36 × 180 होता है, 36,000 1 यूनिट में बन गया।
हमें बताना क्या है, अक्षय की वार्षिक आय बतानी, अक्षय की वार्षिक आय। क्वेश्चन में क्या बोला था, वार्षिक आय। तो दोनों क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में वार्षिक आय दिया भी है और वार्षिक हमसे पूछा भी है। तो हम कैसे करेंगे भाई, अक्षय की वार्षिक आय निकलवाइए। अक्षय कौन है, पहला है जिसकी इनकम 12 के रूप में दिखा रहा है 12, तो 36,000 रुपये में हम कराएंगे 12 का गुणा, लास्ट में चलिए गुणा कराएंगे, 3 जीरो, 12 छक 72, 7 हासिल, 12 दिए 36, 7 43, 4,32,000 रुपये ये हो जाएगा अक्षय की इनकम आय। अक्षय की आय 4,32,000, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये 2 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद वाला देखिए, कह रहा देश की जनसंख्या में पहले वर्ष में 8% की दर से वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% की दर से कमी होती है, तीसरे वर्ष फिर से 6% की दर से वृद्धि होती है। तो पहले जनसंख्या आपका 8% बढ़ गया, जनसंख्या आपका मतलब शहर का 8% बढ़ गया, फिर उसके बाद 10% घट रहा है, और फाइनली तीसरे साल में देख रहे हैं 6% की दर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वर्तमान जनसंख्या 6 करोड़ है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा डाटा दे रखा है, वर्तमान जनसंख्या है 3 वर्ष के बाद पूछा गया है 6 करोड़। तो आप यूज कर लीजिए, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, आप ऐसे चाहो कर लो, 100 से 108 हो जाएगा, और 100 से हो जाएगा 90, 10 कम हुआ था, और ये 100 से हो जाएगा 106, 100 से 106। और जनसंख्या कितनी थी, क्वेश्चन में बोला शुरू में 6 करोड़, 6 करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़ हो जाएगा जी, 6 करोड़। तो अब इसको कैलकुलेट थोड़ा कर लीजिए, कैलकुलेशन बस इसमें है और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। तो थोड़ा सा इधर करते हैं क्वेश्चन को, देखिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 जीरो, 2 4 जीरो, 2 6 जीरो, 3 और 3 6 जीरो काट दिया गया, 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, यानी कि 2 जीरो बच गया। अब हम गुणा कराएंगे, 9 गुणे 6 54 हो जाएगा। अच्छा स्टेप में करें तो इसका इस पर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करना आसान है क्योंकि 100 के ऊपर की संख्याओं का मल्टीप्लाई हम आपको सिखाए हैं। 102 गुणे 103 मान लीजिए, इस तरह के नंबर कोई हो, मल्टीप्लाई कराना हो, ये नंबर हमारा 2 अधिक है और ये नंबर 3 अधिक है। तो हम सबसे पहले करेंगे 2 और 3 का गुणा, 2 3 का गुणा कितना हो जाएगा 6, आगे 0 लगाएंगे और 2 को 3 में जोड़ देंगे क्रॉस, 2 3 हो जाएगा 5। इस तरह से अगर हम दूसरा नंबर की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 109 गुणे 100 में 5 करना हो, तो ये कितना अधिक है, ये जो नंबर है कितना अधिक है, 100 से 9 अधिक है, ये कितना अधिक है 5। तो 9 गुणे 5 करेंगे सबसे पहले, हो जाएगा 45 और 9 5 हो जाएगा 14, 114 45, इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा। आइए इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन इसी प्रकार से करेंगे, 8 और 6 हो जाएगा, 8 6 हो जाएगा 48 और 8 6 हो जाएगा 14, इस तरह से। अब 6 से गुणा कराएंगे, 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डिजिटल सम उनका 9 आना चाहिए, जिसमें डिजिटल सम 9 हो जाएगा। ये वाला तरीका भी हम अप्लाई कर सकते हैं। 8 1 9 हो जाएगा, 9 9 9 5 ये नहीं होगा, 8 1 9 8 1 9 2 नहीं हो पाएगा, 9 9 ये भी नहीं होगा, 2 3 5 4 9, 9 से कट रहा है, 9 के मल्टीपल में था ये। चलिए हम लगाना पड़ेगा, डिजिटल सम में वो हो नहीं पा रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। 114 48 आया है इसका मल्टीप्लाई, और 90 से गुणा कराएंगे, 2 जीरो हो गया है, 9 से गुणा कराएंगे, 9 8 72, 2 हासिल 4 और 9 चौक 36 7 43, 4 हासिल 9 चौक 36, 36 4 40, फिर 4 हासिल 9 के 9 4 13, 9 के 9 1 10, फिर गुणा कराएंगे हम 6 से, 6 दूनी 12 0 0, 6 3 18 1 19 1, 6 3 18 1 6, ये जाएगा हमारा आंसर 1819 जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है ये बताना है। तो ये जनसंख्या जो है ये 6 करोड़ आपका दिखा रहा है, और ये जो बढ़ गया ये हमारा डाटा है बढ़ गया 18 19 200, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का देख रहे हैं कैलकुलेशन किस तरह का दिया है। एसएससी जीडी में ऐसे कैलकुलेशन आ रहे हैं, और जो बच्चे होते हैं उनको ना स्क्वायर याद होता है, ना टेबल याद होता है, ना क्यूब याद होता है, बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं जानते हैं। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो मोबाइल लेके कैलकुलेशन करेंगे, तो मोबाइल से कैलकुलेशन आपका बिगड़ जाएगा, सुधरेगा नहीं। यदि आपको सुधारना है तो अपने हाथों का प्रयोग करिए, और हाथ जी बिल्कुल अपने हाथ से ही कैलकुलेशन किया करें, मोबाइल से कैलकुलेशन ना किया करें। देखिए ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा था।
अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बोला है। कह रहा है एक खुदरा विक्रेता 86,000 रुपये के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए उसे 40% की छूट की घोषणा करता है। फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड दिखाता तो उसे 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा कार्ड विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। अब ये क्वेश्चन में जो बोला गया है हमें केवल परसेंटेज बताना है। देखिए जब परसेंटेज ही केवल बताना है, यदि हमें क्वेश्चन में केवल परसेंटेज बताना है तो हम 86,000 का यूज नहीं करेंगे। अगर आप 86,000 का यूज करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हम मान लेते हैं एमपी जो मार्क प्राइस हो हमने मान लिया 100 और एमपी से देखिए यहाँ क्या बोला था 40% की छूट की घोषणा करता है तथा क्या बोला है क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य से क्या है 60% कम है। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो 60% इससे कम कर दीजिए। तो 60% कम करने पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 40 रुपये। अच्छा कह रहा है एमआरपी पे डिस्काउंट देता है 40% का। 40% का अगर वह डिस्काउंट देगा तो सामान कितने में सेल होगा, सामान सेल होगा 60 रुपये में। लेकिन कहता है कि अगर उसके यहाँ कोई सदस्यता कार्ड लिया है, कोई कस्टमर ऐसा है जो उसके यहाँ का मेंबर है, सदस्यता कार्ड लिया है, तो उसे 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो आप देखिए अगर हम 60 रुपये का सामान सेल करेंगे, एक आम अगर कस्टमर जाएगा तो उसको 60 रुपये देना होगा। लेकिन अगर आप सदस्यता कार्ड लिए तो 10% और डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब हो गया 60 का कितना पेमेंट करना पड़ेगा 90%, तो 9 6 54 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप बताइए सदस्यता कार्ड के साथ 54 और बिना सदस्यता कार्ड के 60 है, तो बिना सदस्यता कार्ड का कोई ग्राहक कितने में लिया, कितना फ़ायदा हुआ ग्राहक 40 रुपये का सामान से 40 रुपये के सामान से अगर हमारा 60 रुपया हो गया तो फ़ायदा कितना हुआ 20 रुपया। ये क्या है प्रॉफिट है बिना सदस्यता शुल्क के। और जब सदस्यता शुल्क वाले कस्टमर का देखेंगे तो कितना फ़ायदा हुआ है 40 का सामान 54 में बेचे, कितना फ़ायदा हुआ 14 का फ़ायदा हुआ। तो ये पूछा है कि सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना परसेंट है। कौन सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, ये जो लाभ है इस लाभ का कितना प्रतिशत है। तो 14 की बात कर रहा है, 20 पे कितना प्रतिशत है उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 20 से करें 20, 20 25 100 और 14 5 हो जाएगा 70। तो इसका हमारा आंसर बन जाएगा 70%। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इस तरह से इसको करना था भाई। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया एक्स्ट्रा, यहाँ पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया। तो सदस्य को मिला है 54 रुपये में और अन्य कस्टमर को मिला है 20 रुपये लाभ। तो सदस्य के साथ लाभ हुआ है, सदस्य के साथ बेचा है 54 रुपये में और अन्य सदस्य के साथ थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं, अन्य सदस्य के साथ जो बेचा है सामान को 60 रुपये में बेचा है। तो अन्य सदस्यों के साथ 20 रुपया मिलता है और जो इसके यहाँ के मेंबर है उनके साथ इसको 14 रुपये लाभ होता है। तो कह रहा है ये जो लाभ है सदस्यता कार्ड के साथ, यह लाभ बिना डिस्काउंट के लाभ का कितना प्रतिशत है। तो 70% है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक फार्मा कंपनी में एक वैज्ञानिक किसी दवा का, यह है किसी दवा का आविष्कार करने के लिए एसीटोन और टाइल्यूइन, तो एसीटोन है और टाइल्यूइन है, शुद्ध रूप को मिश्रण कर रहा है। यानी कि प्योर ए दोनों तरह के जो केमिकल हैं उनको मिला के एक दवा बनाना चाहता है। और एसीटोन जो है और टाइल्यून को मिलाकर प्राप्त विलयन का मूल्य 16 रुपया है। तो एसीटोन और जो टाइल्यून है दोनों को मिला के एलिगेशन मेथड लगाएंगे, 16 रुपया प्राइस पड़ रहा है, ये 16 पड़ रहा है। और कह रहा है कि वैज्ञानिक के लिए एसीटोन का जो मूल्य पड़ता है वो 14 रुपया पड़ता है और भंडारण की समस्या के कारण वैज्ञानिक के लिए एसीटोन की तुलना में टाइल्यून का मिश्रण महंगा पड़ता है। तो जो टाइल्यून मिलाया जा रहा है वो महंगा होगा ही, क्योंकि 14 से अगर 16 का मिश्रण बना है तो ये जो वैल्यू होगी 16 से ज़्यादा होगी। बिलियन नहीं है, ये बिलियन है। बिलियन में टाइल्यून का एसीटोन के साथ अनुपात, देखिए टाइल्यून मतलब T और एसीटोन मतलब A, रेशियो क्या है पलट गया। तो यहाँ बहुत ध्यान देना, सबसे बड़ी मिस्टेक छात्रों को यहीं पे होगी क्योंकि इन्होंने रेशियो पलट के बोला हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, टाइल्यून का जो है वो 4 बोला है और एसीटोन का 1 बोला है, तो हमको इनका डिफरेंस लेना होगा और हमको बताना क्या है, टाइल्यून का प्रति लीटर मूल्य कितना है ये बताना है। यहाँ पे आप मान लीजिए क्वेश्चन मार्क जो भी मानना है,
इसका डिफरेंस हम यहाँ रखेंगे और इसका डिफरेंस यहाँ। अब आप ये बताइए 14 और 16 का अंतर कितना आएगा 2, इसका अंतर कितना आएगा, जो पता ही नहीं तो बताओगे कैसे कितना अंतर आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। टाइल्यून का एसीटोन से अनुपात 4:1 है, तो टाइल्यून की तरफ हम 4 लिखेंगे और एसीटोन की तरफ हम 1 लिखेंगे। तो 4 से अगर आधा होके 2 हो गया तो 1 से आधा होके कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो इस नंबर से अगर ये नंबर बड़ा हो गया तो इस नंबर से यहाँ वाला नंबर बड़ा होगा। तो 16 से आधा अधिक तो 16.5, ये हमारा आंसर बन जाएगा 16.5, ऑप्शन नंबर ए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन को देखिए 6 नंबर। प्रीति 36 दिनों में एक कार्य कर सकती है, अनु इस कार्य को 30 दिनों में कर सकती है। अब बोला है प्रीति है 36 दिन में करती है, अनु इस कार्य को 30 दिन में करती है। यदि प्रीति और अनु एक साथ कार्य करती हैं, लेकिन अनु, एक नाम बोला है अनु, काम पूरा होने के 3 दिन पहले, एक बात बोला है 3 दिन पहले, तो जो अनु है ये 3 दिन पूर्व ही काम छोड़ दी। इसका ध्यान रखिएगा, वर्क एंड टाइम में आप पढ़ाया गया होगा कि जब कोई व्यक्ति पहले छोड़ता तो उसके उतने दिन के काम को जोड़ के अंतिम तक उनसे भाग कराते। तो हमें एलसीएम निकालेंगे, 36 और 30 का एलसीएम 180 आएगा। 36 से भाग कराएंगे 5 बार और 30 से भाग कराएंगे 6 बार। तो अगर आपसे पूछा गया कुल समय कितना आएगा, तो 3 दिन में ये अनु कितना काम करेगी, 6 काम की दर से 18 काम। तो हमारा जो समय निकालना है कुल 180 काम में हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति पहले छोड़ता है उसको हम प्लस करते हैं, पूर्व के केस में हम प्लस करते हैं। तो हम प्लस कर देंगे कितना 18, और उसके बाद हम भाग कराएंगे दोनों की कुल क्षमता से, क्योंकि दोनों को अंतिम तक हम काम करवाने चले। तो 11 से हम भाग कराएंगे। तो यहाँ कितना आ रहा है 198 और बटे 11, तो 11 से भाग कराई, 11 के नेम 11, 11 × 88, 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद अगला देखिए, कह रहा है किरण किशोर 50,000 रुपये उधार लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है। किशोर ने काव्य को 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज दर पर उधार दी। किरण और किशोर द्वारा, एक बात बोला है वार्षिक दर से संयोजित होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो किरण ने किशोर को दिया था तो कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज़्यादा है। चलिए देखते हैं, 12% हम ऐसे 12% हो गया, तो 12% का हम लोग निकालेंगे 2 साल का, 2 वर्ष का CI कितना आएगा, तो 12 दूनी 24, 12 का स्क्वायर 44, तो ये एक एक्स्ट्रा है इधर जोड़ दीजिए, 24 एक 25.44, अब 25.44 को हम 12 के साथ फिर से लगाएंगे, 25.44 प्लस 12 और प्लस 25.44 और गुणे 12/100। इसको मत छेड़ना कि 3 चौके 12, 25 चौका 100 नहीं करना है, दशमलव लगाने काम करेगा। जोड़ेंगे 25 और 12 हो जाएगा 37.44 प्लस इसको गुणा कराइए, 12 चौका 48, 12 चौका 48, 4 52 और 5 हो गया, 12 25 60, 5 65 हो गया, हासिल 6 और 12 दूनी 24, 36 हो गया। 0.2 अंक पे था। अब ये 100 से भाग कराएंगे, यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। तो ये जोड़िए भाई, 3 इधर जोड़िए, 37 3 40 हो जाएगा और 40 और 5 44, 5 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 28। इतना प्रतिशत क्या बनेगा CI टोटल 3 साल का। अच्छा कैसे बोला है, किशोर ने, जब किशोर पैसा लिया था 50,000 उधार 12% चक्रवृद्धि ब्याज पे, इसने क्या किया, काव्य को 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर दे दिया, साधारण ब्याज पे इधर दे दिया। तो अगर 15% 1 साल का है तो 3 साल के इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 15 × 45%। अब आप बताइए ये नंबर ज़्यादा कि ये नंबर ज़्यादा, तो ये नंबर ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, कितना लाभ होगा, दोनों में अर्जित ब्याज का अंतर कितना आएगा, निकलवाइए। 8 10 में से घटेगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 9 जाएगा 0 और 9 में से 4 जाएगा 5, तो 1 हो गया। 45 में से 1 निकाले 44, 44 में से 40 निकालेंगे 4। इतना प्रतिशत किसका, किस राशि का, तो क्वेश्चन में बोला था सवाल में कि 50,000 रुपये राशि का, तो 50,000 से गुणा कराइए, प्रतिशत से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपका नहीं होगा एग्जाम में। कैलकुलेशन इसमें देख रहे हैं कितना तगड़ा है। गुणा कराइए 5 से, तो 5 से गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, 3 हो जाएगा, 5 5 25, 5 चौके 20, 2 22 और 2 0 है, तो ये 2 0 बढ़ा देंगे और 0.4 अंक पे है ना भाई, तो 4 अंक पे लगाओ 0.5, ये 4 अंक पे यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा 22 53। तो 22 53 कौन सा, 22 53 6, तो कहीं मिस्टेक हुआ है जी, कितना था
1 मिनट, 5 लाख था, तो 5 लाख में एक जीरो और होता है ना, तो एक जीरो छूट जाएगा, तो हमारा ये दशमलव हट के यहाँ चला जाएगा, दशमलव यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा 2253A। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22,536 रुपये का अंतर होगा, लाभ होगा। अंतर को लाभ भी बोल सकता था, किसको लाभ होगा? किशोर को। तो ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन कैसा है, इतना जबरदस्त कैलकुलेशन एसएससी जीडी में आ रहा है, और आपको लगता है बस हवाई पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा भैया, अगर डीप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, डीप पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपका जबरदस्त करना पड़ेगा। अगर 23 की परीक्षा में ऐसे था, आप 19 का पेपर उठा के देखो जीडी का, 19 के बाद 21 का पेपर देखो, तो 19 में पेपर बहुत इजी था, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाया 21 में, 21 के बाद 23 में लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाया, क्वेश्चन के लंबे लंबे थे और डाटा कैलकुलेटिव दे दिया था। 23 के बाद जो 24 की भर्ती है, 23 दिसंबर की जो भर्ती ये है, 24 में एग्जाम होने वाला फरवरी मार्च में, इसमें भी कैलकुलेशन आपका ऐसे ही आएगा। और आने वाले समय में जो परीक्षा होने वाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, दरोगा की आने वाली, कांस्टेबल दरोगा की, उसमें भी आपको ऐसे ही मिलेगा कैलकुलेशन। तो थोड़ा सा आपको इस पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज हो नहीं पाएगा आपसे। अब देखिए ABC क्रमशः 5, BC क्रमशः 5, 3 और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। वे एक ही समय पर एक बिंदु से दौड़ते हैं, एक ही समय पर एक बिंदु से दौड़ते हैं कुछ समय बाद। तो ये जो कुछ समय है वो सबके लिए है ना, 10 मिनट होगा तो 10 मिनट, A भी, B भी, C भी। तो जब भी समय समान होता है तो जो स्पीड का अनुपात होता है, यही स्पीड का अनुपात क्या होता है? दूरी का अनुपात, दूरी का भी अनुपात होता है। स्पीड का अनुपात दूरी का अनुपात बराबर होता है, अनुपात ये होता है। तो क्वेश्चन में कैसे बोला? AC के बीच, तो A और C के बीच अंतर कितने का है? 5 का, और 8 का अंतर 3। 3 का मान कितना बोला सवाल में? 6 मीटर का गैप है, तो 1 यूनिट में आएगा 2 मीटर। और आपसे पूछा है A और B, तो आप बताइए A और B का गैप कितना है? 5 और 3 का अंतर कितना है? 2। तो अगर एक में 2 मीटर आता तो 2 में कितना हो जाएगा? 4 मीटर। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 4 मीटर का फासला होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 मीटर। ऐसे करना था कि दूरी ये 5 डालेंगे किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर, गैपिंग 3 का मान 6, और यहाँ 2 का मान कितना हो जाएगा? 4। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से, 8 नंबर का। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए ऐसे, 90 मीटर लंबे 42 मीटर चौड़े। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको। एक ऐसे हमारा पार्क है, ये 90 मीटर हो गया, और क्या बोला है? ये है 42 मीटर। आयताकार मैदान के केंद्र में 2 सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती है। चौराहा कैसे होता है? ऐसे रास्ता लंबवत निर्माण करती है, लंबाई के समांतर वाली। ये लंबाई है ना भाई, लंबाई के समांतर। तो बीचों बीच एक रास्ता ऐसे गया है, थोड़ा सा हम इसका ये रास्ता है, ऐसे मान लीजिएगा। तो इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई दिया है, वो कितना दिया है? 7 मीटर। अब आप बताइए, तो 7 मीटर अगर चौड़ा तो लंबा कितना हो गया? 90। तो 90 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ाई का रास्ता ये हो गया। और जो दूसरा रास्ता कुछ ऐसे आया है, ऐसे। ये रास्ता कितना चौड़ा है? ये रास्ता चौड़ा कितना भाई? 3 मीटर है। ये 3 मीटर चौड़ाई है। तो 42 मीटर लंबाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक का 42 मीटर और 3 मीटर चौड़ाई। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आयत बनेगा, ऐसे आयत बनेगा, ये भी आयत बनेगा, ऐसे आयत बनेगा। तो 90 मीटर और उसी के किनारे किनारे 7 मीटर चौड़ाई, 7 मीटर चौड़ाई 90 मीटर लंबा। तो 90 × 7, 9 7 63, 630। ये हो गया क्या? क्षेत्रफल लंबाई वाले रास्ते का। और ऐसे जो चौड़ाई में रास्ता गया उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 42 × 3, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 4 3 12, 126। तो इनको जोड़ दीजिए क्षेत्रफल। अच्छा, अभी एक बात और करना है। आप देख रहे हैं रास्ता ऊपर नीचे चला गया है, इस रास्ते के ऊपर ये रास्ता चला गया, 2 बार के क्षेत्रफल नहीं ना जोड़ेंगे। तो यहाँ वाला जो क्षेत्रफल है वो 2 बार नहीं जोड़ेंगे, इसको हम घटाएंगे। कितना घटाएंगे? ये 7 इधर से है और इधर से 3 है, तो 7 3 21 माइनस 7 × 3 21 माइनस 7 × 3। रास्ता ओवरलैप कर जाएगा ना, तो 2 बार काउंट करेंगे तो एरिया गलत हो जाएगा। तो 21 माइनस करेंगे, जोड़िए इनको, 6 2 3 5 6 1 7 और माइनस 21 करेंगे तो 7 3 5 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है। अच्छा, क्या बोला है? सड़कों पर 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंटें बिछाने का लागत। तो अगर लागत लगाना है कितना आएगा आप बताओ। अगर लागत में बोल रखा है कि 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल कितना है?
735, उसमें 25 रुपया क्रेडिट से लगा दीजिए गुणा। तो ये गुणा कराएंगे, गुणा कराइए, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 3 75, 12 87 हासिल 8, 25 7 175 और 175 8 183, 18 375, 18 375 ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए, अब ये जो क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को देखिए, छोटा देखने में लग रहा है, कह रहा है एक संख्या बड़ी से बड़ी बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे किसमें 2675 में और किसमें 2320 में भाग करने पर शेषफल बचे। तो पहले केस में शेषफल 5 बचे और दूसरे केस में 6, यानी कि अगर शेषफल जो बच रहा है उसको हम पहले निकाल दें तो कौन सी संख्या मिलेगी? वह संख्या मिलेगी जो संख्याओं से कटी है, मानी बड़ी संख्या से कटी है। तो यहाँ माइनस कर लीजिए आप, तो 2600 ये हो जाएगा 70 और यहाँ माइनस करेंगे हम 2314। अब हमें एक संख्या पकड़नी है जो इन दोनों को काट दे। अब हम इनका डिफरेंस लेके भी काम कर सकते हैं, चलिए डिफरेंस लेके ही कर लेते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। ये बड़ा है छोटा है, 10 में से 4 निकलेगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5 और 6 में से 3 जाएगा 3, तो 356 आ रहा है। तो 356 हमारा आंसर बनेगा और चाहे इसका एक फैक्टर बनेगा, तो इसका फैक्टर लास्ट में 8 आना चाहिए। 2 से भाग कराइए, 2 गुणे 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 8 16, तो 178 दिख रहा ना, यही ऑप्शन हो जाएगा। कि जब इससे छोटा ऑप्शन में है ही नहीं तो हम चेक क्यों करें ऑप्शन परीक्षा में। तो जब इस तरह के सवाल आते हैं तो जो डिफरेंस होता है हमारा आंसर, चाहे डिफरेंस बनता है एचसीएफ, एक्चुअल में इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ जो हो जाएगा ये हो जाएगा एचसीएफ, ये हो जाएगा आपका 178, हमारा राइट आंसर 178 ऑप्शन नंबर 3। 10 के बाद अगला 11वां देखिए, 10 प्रेक्षणों का औसत। अब आप बताओ, प्रेक्षण मतलब आंकड़े संख्या, 10 संख्याएं हैं और इनका एवरेज कितना है, औसत कितना भाई, औसत है 46। लेकिन हुआ क्या, बाद में यह ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ, यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 की जगह पे गलती से 42 पढ़ लिया गया। अब बताओ, सही वाला तो 142 था और आप किसी व्यक्ति को अगर पकड़ा देंगे गलत नंबर कितना भाई, गलत नंबर पकड़ा देंगे 42, तो कितना कम दिए उस आदमी को कम दिए 100। मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपनी गलती सुधारना है, जिसको 142 देना चाहिए था उसको 100 दे दिए, तो 142 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 100। तो 100 प्रभावित करेगा, यानी कि जो औसत आएगा वो 46 से ज़्यादा आएगा। तो हमारा सही औसत कितना हो जाएगा, 46 से ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा, ये 100, और 100 का बंटवारा कितने में होगा, 10 प्रेक्षण को प्रभावित करेगा। तो एक प्रेक्षण में वैल्यू जुटेगा 10, तो 46 + 2 हो जाएगा 56। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये 11 नंबर सवाल था। इसके बाद वाले का देखिए, इसके बाद वाले क्वेश्चन में 2 संख्याओं यम यन का योगफल, ये तो नॉर्मल है। इन्होंने क्या बोला है, यम यन का योगफल है 84, और क्वेश्चन में देखिए बोला बीच में ब्रैकेट में लिखा है यम बड़ा है यन से, यम इज ग्रेटर देन यन, इन्होंने बोल रखा है। और कह रहे हैं अंतर, तो अगर बड़ा यम है तो अंतर कैसे करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। अंतर कितना है, 6 है। संख्याओं का अनुपात निकाला, दोनों को निकाल लीजिए। तो ये जोड़िएगा 2m, ये कट जाएगा और उधर हो जाएगा हमारा 90 और 2 से भाग कराएंगे हम, हमारा आएगा यम का मान 45। तो यम 45 हो गया। तो 45 में से अगर हम 6 घटा दें, क्योंकि 6 कम है छोटकी, तो छोटकी कितनी हो जाएगी 39, ये हो जाएगा यन, ये हो जाएगा यन। तो यन हो जाएगा ऐसे घटाने पे, और यम हो जाएगा ये आपका। तो हमसे क्या पूछा है, यम और यन का रेशियो बताइए। तो 45 का और 39 का अनुपात, 3 से कटेंगे ना, 3 से काटेंगे 15 बार में और 3 से काटेंगे 13 बार में। तो 15 संबंधी 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 15 13 ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, एक बैग में 441 रुपए के धनराशि है और कैसे कैसे भाई, 50 पैसे वाला है, 25 पैसा वाला है और 20 पैसा वाला है। अच्छा, जिनकी सिक्कों की संख्या, जो संख्या है सिक्कों की, उसका रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में। रेशियो है 4:3:2। ये मूल्य वर्ग है, यानी कि उसकी वैल्यूज कितनी है, वो 50, एक सिक्का 50 पैसे का है, 25 पैसे का, 20 पैसे का है, और उनकी संख्या है 4 3 2 के अनुपात में। तो अगर हम गुणा कराएं, 4 सिक्के हमारे पास 50-50 पैसे के हैं, तो कितना रुपये हो जाएगा, 200 पैसा। और अगर हमारे पास 3 सिक्का है 25-25 पैसे के, तो कितना पैसा हो जाएगा, 25 3 75 पैसा। और हमारे पास अगर 2 सिक्के हैं कितने के भाई, 20-20 पैसे के, तो इसके हिसाब हो जाएगा 40 पैसा। तो सब पैसे में आ गया, सबको जोड़ लीजिए, लास्ट में आएगा 5
7 4 11, एक और एक ये जोड़ हो जाएगा 7 4 11, ठीक है। तो 315, और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये पैसा है भाई, और क्वेश्चन में बोल रखा है नहीं 441 है, क्या, रुपए में। अब हमें मात्रक को बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों साइड बराबर करना पड़ेगा। तो है रुपया हटाइए, रुपया दोनों साइड होना चाहिए, तो चाहे दोनों साइड पैसा होना चाहिए। तो हम 315 पैसा बराबर हो जाएगा 441 गुणे 100 पैसा। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, चलिए थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं इसको। 5 से काटेंगे, 5 छक 30, और 5 3 15, और 5 से काटेंगे इसको 20 बार में कट जाएगा। ये क्या होता है, 21, आपको पता होगा 21 का स्क्वायर 441 होता है, नहीं कि 21 में 7 आता है, 21 3 63 होता है ना। तो 21 3 63, और 21 से काटेंगे तो 21 बार में कट जाएगा। ये 3 से काटेंगे 7 बार में, तो 1 यूनिट में कितना हो गया, 7 दूनी 14 140। और हमको निकालना क्या था, देखा जाए भाई, थोड़ा छोटा करिए इसको, ये ऐसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, आप बताइए 25 पैसे का सिक्का कहाँ, ये 3 यूनिट है ना, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 14 3 42, 3 गुणे 140, तो 14 3 42 यानी कि 420 संख्या हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इस तरह से था। अगला क्वेश्चन आइए, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको देखिए, पी और क्यू की आयु का अनुपात, पी और क्यू की आयु का अनुपात पी है और क्यू है, इनकी आयु का अनुपात 5:7 है। 8 साल पहले, ये वर्तमान में है, इसको प्रेजेंट बोलते हैं, वर्तमान है। तो देखिए वर्तमान एज जो है वो कितना है रेशियो भाई, 5:7 का। और कह रहा है सवाल में 8 साल अगर पहले आप मिलते तो इन व्यक्तियों का जो रेशियो था 7:13 था, यानी रेशियो ठीक नहीं है, अपने अनुकूल नहीं है। कुछ साल पहले व्यक्ति छोटा होता कि बढ़ता, देखिए 5 साल से 7 साल हो गया, 8 साल में बढ़ के, तो ये घट नहीं रहा बढ़ रहा, तो ये रेशियो गड़बड़ है। रेशियो को हम सुधारेंगे, कैसे सुधारेंगे देखिए, तो हम आपको सुधार के रेशियो को दिखाते हैं। तो इनका डिफरेंस लेते हैं भाई, इनका डिफरेंस कितना है 6, तो 6 का गुणा हम पहले में करा देंगे। इनका डिफरेंस कितना है 2, तो 2 का गुणा हम दूसरे में कराएंगे, एक नया रेशियो तैयार हो जाएगा और उसमें डिफरेंस इक्वल रहेगा, मतलब 8-8 साल का डिफरेंस गैप हो जाएगा। तो गुणा कराइए 6 5 30 और 6 7 42, और इसमें गुणा कराइए 2 से, 2 7 14 और 13 दूनी 26। तो बताइए 30 से 14 तो कितना घटा, 42 से 26 तो कितना घटा, दोनों में देखिए घटक के ये 16 घट रहा है, 16, और 16 की वैल्यू कितनी है सवाल में 8 वर्ष, ये बोला ना 8 वर्ष। आपको थोड़ा सा हो सकता है ना दिख रहा हो किनारे पे, तो हम थोड़ा बीच में कर लेते हैं। देखिए अब आप देखेंगे तो बोला है 16 में 8, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, आधा वर्ष, 1/2 वर्ष। अच्छा किसका निकालना भाई, वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान आयु यही है ना, तो वर्तमान आयु जो P का हो जाएगा 30 गुणे आधा हो जाएगा 15 वर्ष, 15 ईयर। और जो Q का है, दूसरा व्यक्ति जो Q है उसका 42 गुणे 1/2 करेंगे, आधा तो हो जाएगा 21 वर्ष। तो 15 और 21 क्रम से पूछा था ना, तो पहले P आए थे फिर Q आए थे, तो P का 15 और Q का 21, 15 21, 21 15 मत लगाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। इन्होंने एक बात बोल दिया है सवाल में क्रमशः, तो जब क्रमशः बोले तो पहले P का बताएंगे फिर Q का बताएंगे, तो 15 और 21 आंसर बनने वाला है इस तरह से। ये जो क्वेश्चन है अगला वाला, इसको देखिए, ये कैसे बोला है, 15 पैकेट 15 रुपया, व्यापारी 15 रुपया प्रति पैकेट की दर से 360 पैकेट खरीदता है, 360 पैकेट खरीदा है, पैकेट, और 60% पैकेटों को 18 रुपया की दर से बेचता है, बचे हुए पैकेटों को 20 रुपया पैकेट की दर से बेचता है। पूरी लेन देन में व्यापारी के लाभ की गणना करिए, दशमलव के एक स्थान में। प्रतिशत लाभ बताना भाई, प्रतिशत, क्योंकि डाटा देख रहे हैं रुपए में नहीं है, तो इस क्वेश्चन में हम इस डाटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने से हम कोई नया डाटा लेंगे, हम 100 मानेंगे। क्यों, 100 से करना आसान इसलिए हो जाएगा, 100 का 60% 60 आएगा, 60% 60 आएगा, और बचा हुआ 40% हो जाएगा 40, इस तरह से करना आसान बनेगा। तो 60 पैकेट को कैसे बेचा है, अच्छा आप चाहो तो और छोटा कर लो, आप चाहो 0 भी काट दीजिए, रेशियो कर लीजिए, 6 पैकेट 4 पैकेट मान लीजिए, 10 पैकेट मान लीजिए, हम इस डाटा का इस्तेमाल करेंगे, इसको हम हटा देते हैं।
अब जो 60% पैकेट है उसको कैसे बेचा है, कह रहा है 18 रुपये के हिसाब से बेचा है। तो 18 छक्का कितना होता है 108। और शेष पैकेट को कैसे बेचा है, देखिए बोला है 20 रुपये पैकेट के हिसाब से, तो 20 चौक 80, तो इसको कितना मिल गया कुल 188। और क्या कह रहा है सवाल में, पूरे लेन देन में व्यापारी के लाभ की गणना करें। लेकिन व्यापारी खरीदा कैसे था, 15 रुपये पैकेट के हिसाब से। तो अगर 10 पैकेट का दाम 15 रुपये के रेट से लेंगे तो कितना इसका सीपी हो गया, 150 रुपया हो गया। अब 150 रुपया अगर सीपी लगा के कोई व्यापारी सेल कर दिया उसको 188 में, तो कितना फायदा गया भाई व्यापारी को, 150 से 188, तो 38 का लाभ हुआ कितने पे, 150 से, और 100 से गुणा करा देंगे। 50 3 या 150, 50 दूनी 100, 38 दूना हो जाएगा 76, और 76 में भाग कराएंगे 3 से, तो हो जाएगा 25 3 75 और 0.33। ये आपका प्रतिशत प्रॉफिट हो जाएगा 25.33%। दशमलव के एक स्थान में बताना था, तो राइट आंसर 25.3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। तो ये जो चीज़ें आप सीख रहे हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा डाटा इस्तेमाल करना कौन सा नहीं करना, वो आपको बारीकी से सीखना होगा ताकि परीक्षा में समय आपको बच सके। अगर आप 360 का करते तो आपको शायद 360 का 36% ना होता पता कि 216 होता है, तो निकालना पड़ता, गुणा कराना पड़ता। आप ऐसे करिए, हो जाएगा। हम कब मानेंगे अपने से, जब भी परसेंटेज पूछता अपने से कुछ भी नंबर आप मान सकते हैं। हमने 100 माना, काट के फिर 10 मान लिया, ऐसे। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए के दो फोन कौन से, मोबाइल फोन खरीदे होना चाहिए था, यहाँ पे ये खरीदे होना चाहिए था, खरीदे ऐसे। उनमें से एक को 15% के लाभ पर, अब एक फ़ोन को अगर 15% के लाभ पर बेचा है और दूसरी फ़ोन को 20% की हानि पर, 20% की हानि पर, तो क्या बोला है, दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है। इन्होंने एक बात बोल दिया कि विक्रय मूल्य बराबर। अब आप बताइए हमको, अगर विक्रय मूल्य बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, 115% लाभ वाला हो जाएगा। थोड़ा हम एक बार फिर से लिख ही देते हैं। पहले को बेचा है 15% के लाभ पर और दूसरे को बेचा है 20% की हानि पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपये में खरीदा था एक मोबाइल को, तो बेचा है 115% पे। थोड़ा सा हम फिर से लिख देते हैं, 115% पे, क्योंकि 15 प्रॉफिट लिया है। और दूसरे सामान का, दूसरे मोबाइल का दाम अगर हमने Y मान लिया, तो Y को कैसे बेचा है, 20% लॉस पर, तो कैसे बोलेंगे हम कि 80% में बेचा है। 5 से नंबर कटने वाला है जी, 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे 23 बार में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा। तो X और Y का रेशियो कितना हो गया, 16/23 को नीचे भेज दी, 23, ये 23 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कैसे बोला है, क्रय मूल्य का लगभग मान कितना है, किसका, जो हानि पे बेचा गया था। तो हानि वाले सामान को 20%, तो हानि वाला Y था, दोनों जोड़ेंगे हम, कितना आएगा, 7 6 3 9 और 2 1 3 39, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 रुपये दोनों का, और हमको बताना है कितने का मान, 23 का मान बताना है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, आपको धैर्य के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका। देखिए 23/39, ये कटेगा नहीं, हम लोग लगभग मान देखिए बताना है, और ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको 40 मान लेते हैं। तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको कह दें आपसे कि भैया इसको 40 मान लीजिए, तो 40 का मानने का मतलब माना जाएगा, अपने से माना जा रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसलिए 0 कट जाएगा। और 4 से काटेंगे, ये 25 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे 125 बार में, और 0 है। अब गुणा कराएंगे, 23 25 0 हो गया, 23 25 115 हासिल 11 हो जाएगा, 23 दूना 46 और 11 57 हो जाएगा। देखिए फिर से देखिए, 23 25 115 हासिल 11 और 23 दूना 46, 46 11 57 हो जाएगा, 7 हासिल 5 होगा, 23 से करीब 23 23 5 28, तो 28 750 से थोड़ा सा कम, 28 750 से थोड़ा सा कम ऑप्शन हो जाएगा 27, राइट आंसर हो जाएगा 27 368, क्योंकि हमने 40 ले लिया ना, 40 लेना नहीं था। तो जब 40 लेने पर 40 भाग करने पे इतना आ रहा है, तो इसका मतलब होगा 40 की जगह 39 भाग करते हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट गलत हो जाएगा। जब हम नीचे का डाटा छोटा करेंगे, देखिए यहाँ मिस्टेक हो जाता है, अभी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा जी, एक मिस्टेक ये हो गया, जब नीचे का नंबर 40 था तो इतना आया, 40 हिस्सा करने पे इतना आया। अब 40 हिस्सा अगर नहीं करेंगे, 39 हिस्सा करेंगे, तो 28,000 से भी ज़्यादा इनकम आएगा। तो 28,000 से ज़्यादा आएगा पहला ऑप्शन,
29,487। वो आप एक काम करिए, भाग ही करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाग करा के हम दिखा देते हैं। तो 5,000 गुणे अगर हम करेंगे 23, तो 23 बच्चे हो जाएगा 115, और कितने जीरो हैं इसमें 2 और 2 4, 4 जीरो। और भाग किससे कराना है हमें, भाग कराना 39 से। 4 3 12, 120। 3 बार नहीं जाएगा, 3 बार। 4 3 12, 120, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार ही ले जाना पड़ेगा। 29 दूना हो जाएगा 78, 39 दूना 78, 40 दूना 80, और ये हो जाएगा 22 5 15 8 7 15 7 और 10 3 37, जीरो उतारेंगे। अब आप देखिए, अगर हम 9 बार ले जाएंगे, 10 बार ले जाते 390 हो जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 9 बार में हमारा हो जाएगा 9 9 81 8 और 9 3 27, 27 8 35। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 9 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, तो आपका जीरो उतरेगा। और 39 अभी आप भाग कराइएगा, 29 आ गया ना हमारा, तो ये अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगा लगभग मान, ये आएगा मोबाइल का लगभग मान 29,487 रुपया। तो एक कैलकुलेट ऐसे कर लीजिएगा आप, ये आया ना, लेकिन इससे हमारा आंसर ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ 39 एक्चुअल में था, इस तरह से था। अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, सब के सब कैलकुलेटिव हैं, और एसएससी जीडी में ये सब आ चुके हैं, दिख रहा है आपको सामने। कह रहा है मोहित और सुमित क्रमशः, अब मोहित हैं और सुमित हैं क्रमशः। हमने क्या सिखाया था, आपको पता होगा, आपका जो ये आज डे 4 है प्रैक्टिस का। तो इसके पहले 3 में हम बता चुके हैं कि जब भी आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चनों में जो भी कॉमन मल्टीपल होता है उसको हमें काट लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल 3 जीरो इसका और 3 जीरो इसका हम काट देंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ 74 और यहाँ हो जाएगा 96। कह रहा ये पूंजी हो गया। एक यदि वर्ष के अंत में 5 और 8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, इसका लाभ, तो जो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय की अवधि, समय अवधि का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात निकालना। तो हम इसको मान लेते हैं T1 और इसको मान लेते हैं T2। तो पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय लाभ को दर्शाता है। ये लाभ है, लाभ कितना है, इसका 5 है, इसका 8 है, बीच में इक्वल टू लगा देते हैं। अब हम भाग कराते हैं, जितने से कट जाए, कितने से कट जाएगा, हम 2 से काटेंगे 37 बार में, और 2 से काटेंगे 48 बार में, 8 से काटेंगे 6 बार में, और उनको उधर भेजिए। T1 बटे T2 इक्वल टू हो जाएगा 5 6 30, और ये हो जाएगा 37 था, 37 दूना 74 था, तो 37 हो जाएगा। 30 और 37 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। ये थे क्वेश्चन आपके 17। अगले क्वेश्चन देखिए 3। अगले क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा दुतला दिख रहा है, इसको लिखने में दिक्कत होती है, तो इसको हमने ऐसे ही सेट कर दिया था। कैसे बोला है, सभी कंपनियों के द्वारा बेची गई कुल लैपटॉप इकाइयों की औसत संख्या बताइए। लैपटॉप इकाइयों की संख्या, और लैपटॉप कौन सा है, बेची गई ये वाला है, तो बेची गई डार्क वाला है। देखिए 900 यहाँ है, 700 है, 9 7 16 हो गया, और 16 3 19 हो गया, तो 1900 हो गया। और क्या पूछा है, संख्या, तो ABC 3 संख्या, तो 3 से भाग करा देंगे, 3 से भाग कराएंगे, 3 6 18, 1 19, 3 3 9, 3 3 9, तो हो जाएगा 300 633। सभी कंपनियों के द्वारा बेची गई कुल लैपटॉप की इकाइयों की औसत संख्या कितनी है। एक मिनट, गलती मिस्टेक ये हो गया, ये गलती ये हो गया कि हम लोग डार्क नहीं है, लाइट जो कलर है वो इकाइयाँ बेची गई। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा था, अभी ये मिटाते हैं, फिर से दिखाते हैं आपको। दिख नहीं रहा था स्पष्ट इस पे, यहाँ थोड़ा धुंधला दिखता है पास पे। जो ये लाइट कलर है, डार्क कलर है, इकाई उत्पादित इकाइयाँ, उत्पादन कितना हुआ, और ये बेची गई है वो लाइट है। तो पहले में बेचा गया 650, और दूसरे में बेचा गया 300, और तीसरे में बेचा गया सी में 150। जोड़िए 6 7 8 और 3 11, 65 और 15 80 और 30, 8 3 11 130। तो कितने में भाग कराएंगे, 3 से। 3 से भाग कराइए, 3 3 9, 2 11, 3 6 18, 3 6 18 हो गया, 2 20, फिर 3 6 18, 2/3, तो 366 से ही 2/3, 366 से ही 2/3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये 18 नंबर क्वेश्चन था आपका। तो ये ग्राफ का एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप एक एक क्वेश्चन करते रहिए ताकि जो है तैयारी बनी रहे आपकी पूरी। और ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए, पहला लिखा है 3 से 1/3, इसको लिख सकते हैं 3 3 9 1 10,
10/3 भाग हुआ भाग लिख दीजिए, क्योंकि अभी आगे में चेक करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ भाग है ना, तो इसको सीधे लिख सकते थे। तो 7 6 42, 3 45, 45/7 और इंटू है 1 से 1/2, तो 2 1 2 1 3/2 हो जाएगा। फिर इंटू है 7 3 21 1 22, 22/3 हो जाएगा, सॉरी 22/7। और राइट में क्या है, p के पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ भाग को हम इंटू करेंगे, 10/3 भाग को गुणा करेंगे और 7/45 करेंगे यहाँ पे, और इसको हम लिखेंगे एज इट 3/2, इसको लिखेंगे 22/7 और राइट में हो जाएगा p के पावर 1/2। तो जो नंबर कटने लायक है उसको काट दिया है, 7 से 7 निपट जाएगा, 3 से कटेंगे 15 बार में, 5 दूना 10, 5 3 15, 2 से 2 कट जाएगा। तो राइट में क्या बच रहा है, लेफ्ट में 22 और नीचे 3 × 3 हो जाएगा 9, और राइट में देखिए p के पावर है 1/2। अब आपको दिख रहा होगा अगर उधर हमारा 1/2 है तो इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। तो 22/9 के पावर 2 = हो जाएगा p। तो यहाँ से हमारा p के जो वैल्यू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 22 का स्क्वायर 484 और 9 का स्क्वायर 81। तो आप अगर 22 का स्क्वायर नहीं भी निकालते तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे 9 का स्क्वायर 81 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप फिर भी स्क्वायर क्यूब टेबल तैयार कर रही ताकि परीक्षा में जो है स्पीड आपके रहे बुलेट ट्रेन की तरह। ये वाला देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है p के पावर a3 है, b पावर 5 है, c के पावर 4 11 है, अलग अलग नंबर दिया रहा है। कह रहा है p q r का महत्तम समापवर्त है, इसका मतलब होता है HCF, यहाँ लिखा भी ब्रैकेट में HCF बताइए। तो HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि पदों में जो सबसे बड़ा कॉमन होने लायक हो, एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो सबको काट सकती है। तो जब भी इस तरह से पावर में सवाल आते हैं तो उसका मैक्सिमम पावर जो कॉमन होने लायक हो, मतलब जो सब में आ रहा है उसकी मिनिमम पावर ही कॉमन हो पाएगा। तो a के पावर 3 है, a के पावर 8 है, a के पावर 15 है, तो a के पावर सबसे कम क्या हुआ 3, तो a के पावर सबसे 3 किस में है, यहाँ 15 नहीं हो पाएगा, 26 नहीं हो पाएगा, 1 नहीं हो पाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सोचना ही नहीं है इसमें, तो मिनिमम पावर कॉमन ले लेना है। तो a की मिनिमम पावर 3 है, 8 है और 15 है, तो सबसे कम कौन सा है 3, तो a के पावर 3 हो जाएगा। c कॉमन है, 20 में आया, 20 में आया, 20 में नहीं, यानी b नहीं हो पाएगा। c आया, c इसमें आया, c इसमें, तो c की मिनिमम पावर 11, 5, 23 में सबसे छोटा क्या है 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा a के पावर 3 और c के पावर 5। इस तरह से तो ये जो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको थोड़ा सा आनंद आया होगा। तो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपके हो पाए थे, अगर आप खुद से किए हैं तब क्वेश्चनों का लेवल क्या था, कैसा था। तो आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते रहिए, ध्यान देते रहिए कि जो हम 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन ये कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का, इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि जब परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा आपको आसान लगेगा, क्योंकि आपको पहले से पता रहेगा किस तरह का लेवल है, किस तरह से तैयारी आपको करनी है। तो अपनी तैयारी के स्तर को थोड़ा सा ऊँचा रखिए। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए थे। 20 क्वेश्चन में से हमको लग रहा था 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें तगड़ा कैलकुलेशन था, वो सबके बस का नहीं है। तो अगर आप 20 में 20 चाहते हैं मैथ में, 20 में 20 रीजनिंग में चाहते हैं, तो तैयारी के स्तर को ऊंचा रखिए अपने, ताकि परीक्षा आपको आसान लगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।